नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस क्लास में हम लोग 10th क्लास का हिंदी का जो मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके 2027 एग्जाम में आने वाले हैं, सब आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सब 100% आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और ये सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? बताइए। तो मृत्यु पूछ रहा है उनकी कब और कहाँ हुई थी। तो याद रखेंगे 1956 में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो 1956 में दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, करे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो देखिए उनका जन्म जो हुआ था ना 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, यानी दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको भी याद कर लेंगे, ये भी मोस्ट VBI क्वेश्चन है जो कि 2027 में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा प्रश्न, कह रहे अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? बताइए बाबू, आप लोग कमेंट में आंसर देते रहिएगा। तो अंबेडकर की दृष्टि में ना भाईचारे का जो वास्तविक रूप है दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। कैसा? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा प्रश्न, करे कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर जी की है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और देखिए जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं आप लोग लाइक कर लेंगे जरूर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर बाबू क्लास 10 के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके ऑल ऑब्जेक्टिव और ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है, जो कि आपके 2027 एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट होता है। चलिए पांचवा प्रश्न कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो सभ्य समाज की जो आवश्यकता है ना, याद रखेंगे श्रम विभाजन है। क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां प्रश्न, कह रहा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखेंगे महात्मा की उपाधि गांधी जी को रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, सातवां प्रश्न, कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। देखते हैं कि इनका सही आंसर आता है। देखिए बाबू, जो महात्मा गांधी है ना वो पोरबंदर यानी गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि महात्मा गांधी का रचना है। देखिए इसमें से कौन जो है महात्मा गांधी लिखे हैं? तो शिक्षा और संस्कृति। क्या हो जाएगा? इसको आप लोग याद कर लेना। ये सब VBI क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसीलिए क्लास को लास्ट तक देखिएगा। तो शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? आपके पेपर में आता है तो याद रखेंगे महात्मा गांधी का है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 9 क्वेश्चन, कि गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? बताइए। तो उनके पत्नी जी का जो नाम था ना, क्या नाम था? कस्तूरबा नाम था। 9 का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, कस्तूरबा गांधी नाम था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि गांधी जी के माता जी का क्या नाम था? बताइए। उनके माता जी का जो नाम था ना, 10 का आंसर याद रखेंगे पुतली बाई। क्या नाम था बाबू? पुतली बाई नाम था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 11 क्वेश्चन, क्या डहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित दिखाया गया है? देखो बाढ़ और सुखाड़ से किस राज्य को दिखाया गया? बिहार को नहीं, राजस्थान को भी नहीं, किसको? तो उड़ीसा को दिखाया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12 प्रश्न, कह रहा है डहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा इसके जो लेखक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? तो सांवरदैया, सॉरी सात कोड़ी होता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो देखिए डहते विश्वास कहानी के जो लेखक हो जाएंगे सात कोड़ी होता हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 प्रश्न, कह डहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो प्रमुख पात्र जो हो जाएगी वो लक्ष्मी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो लक्ष्मी हो जाएगी, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 प्रश्न, कह रहा है डहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? ये भी VBI क्वेश्चन है। और देखिए वो आप लोग अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, और याद रखिएगा 7 बजे शाम में हमेशा लाइव क्लास होता है, इसको आपको याद कर लेना है। तो डहते विश्वास जो है कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा के। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 प्रश्न, कह रहे डहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो याद रखेंगे डहते विश्वास कहानी में महानदी। कौन सी नदी थी? तो महानदी के बारे में वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए 16 क्वेश्चन कह रहा है कि डहते विश्वास
किस भाषा में रचित कहानी है? देखिए बाबू, जो डहते विश्वास है ना, वो उड़िया, क्योंकि ये उड़ीसा की कहानी है तो उड़िया भाषा में लिखा हुआ है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 17 क्वेश्चन। कर लक्ष्मी कौन थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बताइए लक्ष्मी कौन थी बाबू? तो एक दीन महिला थी। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन। कर लक्ष्मी के पास कितने जमीन थे? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। सब 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं बाबू, आप लोग को इसको अच्छे से याद कर लेना है। तो बताइए विद्यार्थी जी कि लक्ष्मी के पास कितने जमीन थे? मात्र 1 बीघा था। कितना था? 1 बीघा जमीन था उसके पास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन कि डहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? बताइए तो डहते विश्वास की जो कहानी है ना, किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर? तो उड़ीसा के बारे में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 प्रश्न कि डहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? याद रखेंगे किस नदी का? तो महानदी का। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन कि 20 के दांत कैसी कहानी है? बताइए सामाजिक है, ऐतिहासिक है कि मनोवैज्ञानिक है कि धार्मिक है? तो जो 20 के दांत कहानी है ना, याद रखेंगे 21 का आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 क्वेश्चन। कर सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। तो जो सेन साहब है ना, अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 क्वेश्चन करे कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटाता था? बताइए तो अपने पिताजी के हाथों से। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? बताइए तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी का जो नाम था पंडित राम अवतार शर्मा नाम था। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 क्वेश्चन। कर सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? बताइए जो सेन साहब थे ना, वो किसको खूब फटकार लगाई थी? तो गिरधर लाल को। क्या आंसर हो जाएगा? गिरधर लाल को। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है देखिए 26 क्वेश्चन कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? मध्यम वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 क्वेश्चन कि कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था, चाहे शामिल होना चाहता था? बताइए तो कासू जो है ना, वो मदन के किस खेल में? तो लट्टू के खेल में। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 क्वेश्चन कि सेन साहब किसके व्यंग से अटक कर रह गए थे? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखते हैं। कह रहा है कि मदन की उम्र क्या थी? बताइए तो मदन की जो उम्र थी 5 से 6 साल थी। कितना वर्ष थी? तो 5 से 6 साल थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30वां क्वेश्चन। कर मदन किसका पुत्र था? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। बताइए मदन किसका पुत्र था? और आप लोग 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही बना है एक बार आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और हो सके तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। और देखिए कमेंट बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको जाकर ज्वाइन कर लेना है ग्रुप को। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।